हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टी20 मैच, जहां पर इंडियन टीम ने बैटिंग करते हुए पहले 175 रन का टारगेट दिया। यू नो कि टी20 में 170, 180, 160 का जो टारगेट होता है एक अच्छा टारगेट होता है। और इंडियन पिच पर तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई थिंक नॉर्मल है, क्योंकि अच्छी पिच है, बैटिंग पिच है, तो वहां पर बन जाता है इतना टारगेट। तो अगर इंडियन टीम की बैटिंग की बात करें तो जिस तरह से स्टार्ट लिया इंडियन टीम ने, आई एम थिंकिंग अबाउट के यहाँ पर शायद इनसे 130 तक ही जाए, बहुत मुश्किल से 120 30 तक जाए, 150 भी बहुत मुश्किल से बने या ना बन पाए। बट जो बैटिंग हार्दिक पांड्या ने की एज ए मिडल ऑर्डर, एज ए ऑलराउंडर, वो आउटस्टैंडिंग थी। जबकि स्टार्ट लुंगी निगिडी ने बहुत ही अच्छा दिया साउथ अफ्रीका को, बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिया। जहां पर शुभमन गिल आई ही अग्रेसिव मूड में थे, उनको उनकी विकेट ली। उसके बाद सूर्या कुमार जो फुली अग्रेसिव मूड में थे, वो भी विकेट गिर जाने के बाद भी बाउंड्रीज लगा रहे थे, उनकी विकेट ली लुंगी निगिडी ने। तो अच्छा स्टार्ट मिल गया। जब पावर प्ले में आपकी 2-3 मेन विकेट्स गिर जाएं, तो उसके बाद भी आपके जो मिडिल ऑर्डर है, आपके जो ऑलराउंडर हैं, रन कर जाए 175 तक ले जाए, तो ये वाकई में एक मैच विनिंग जो होती है, एक मैच विनिंग इनिंग होती है। और ये मैच जितवाने में आई थिंक आई मैं यही समझूंगा कि गोज टू क्रेडिट मैच विनर हार्दिक पांड्या, जिसने बॉलिंग करवाते हुए एक विकेट भी ली और जैसे मतलब ऐसा कमबैक किया कि ऑलराउंडर होने का हक अदा किया। नहीं तो अगर बैटिंग की बात करें, सूर्या कुमार यादव भी चलते बने फ्लॉप। आपके अभिषेक शर्मा, जिस पर आपकी स्टिल टी20 की पूरी टीम बिल्ड करती है और उसी पर होप लगाती है, वो भी फ्लॉप। तिलक वर्मा की मैं बात करूं तो वो भी फ्लॉप। और मैं यहाँ पर बात करूं अगर सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल की, तो वो भी फ्लॉप। स्टार्ट में एक बाउंड्री लगा के शुभमन गिल कैच दे के वो भी जाते बनते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, लुंगी निगिडी ने एक स्टार्ट में विकेट्स ले ली, बट आपने स्टार्ट में इंडियन टीम को गिरा दिया, इनकी विकेट्स ले ली, तो वहीं पर आप उनके ऑलराउंडर से मार खा रहे हैं और 175 तक टारगेट आप जा रहा है। तो दिस इज मतलब ये बहुत ही अजीब और बुरा हुआ। कहीं पर स्टार्ट में जब विकेट्स निकल रही थी, तो क्विंटन डी कॉक और साउथ अफ्रीका की टीम के जो चेहरे थे, जो मूड थे ना, वो 130 120 मतलब थिंकिंग के इतना ही होगा, और बहुत बहुत अग्रेसिव और खुश थे। लेकिन जब हार्दिक पांड्या ने आगे क्लास ली साउथ अफ्रीका टीम की, तो इनके रंग जो है बदल चुके थे। अब मैं वहां पर बात करूंगा हार्दिक पांड्या की 50 रन किए, 59 रन किए जस्ट 28 गेंदों पर, 28 गेंदों पर। हर बॉलर को मारा है, हर बॉलर को छक्के चौके लगाए। और जब 175 चेज करने आते हैं, तो यहाँ पर बहुत मायूस किया साउथ अफ्रीका के बैटिंग ने, और अभी नहीं किया, करती आ रही है। ठीक है, मैं ये चीज कहूंगा कि लगता है कि टेस्ट में वाकई में कोई बीट नहीं कर सकता टिम्बा बाउमा की निगरानी में साउथ अफ्रीका को। इंडिया या पाकिस्तान कोई टीम या ऑस्ट्रेलिया वाकई में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो है चैंपियन है। बट ओडीआई और टी20 में इनमें कमियां हैं, और बहुत ज्यादा कमियां। और इस पिच पर जहां पर वो हार रहे हैं, उनको ये माइंडसेट रख के साउथ अफ्रीका की टीम को खेलना पड़ेगा कि इसी पिच पर, मतलब इन्हीं ग्राउंड्स पर हमने 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है। तो अगर हम यहाँ पर इंडियन टीम के सामने फ्लॉप हो रहे हैं, तो व्हाट वी डू इन वर्ल्ड कप? तो हमें उनको ये चीज़ें मद्देनजर रखनी होगी। यही वो ग्राउंड्स हैं, वही वो स्टेडियम है। इनको तो बहुत, यार मैं कहता हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप उन्हीं ग्राउंड्स पर खेल रहे हैं जिन ग्राउंड्स पर आपका वर्ल्ड कप होना है। तो मतलब इस तरह की चीज़ अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बोर्ड जो है दूसरे बोर्ड से कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें उन बोर्ड से स्टेडियम ग्राउंड्स पर हमारी टीम को खेलने की जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पर वर्ल्ड कप होना है। लाइक a पाकिस्तान टाक टू श्रीलंका बोर्ड अबाउट के प्ले कुछ मैचेस खेल रहे हैं सीरीज श्रीलंका के ग्राउंड्स में जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है। तो मैं कहता हूँ जो साउथ अफ्रीका की टीम है उनके लिए तो ये मतलब इत्तेफाकन एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। और वो वहाँ उन्होंने इतनी गंदी बैटिंग की, इतना मतलब गंदी उन्होंने, यार इतनी बुजदिलाना बैटिंग मैं की ना। अर्शदीप सिंह ने विकेट्स निकाली दो, वरुण ने 2 विकेट्स निकाली, बुमराह ने 2 विकेट्स निकाली, अक्षर पटेल ने 2 विकेट्स निकाली। मतलब इंडियन टीम की तरफ से जो भी बॉलिंग करने आ रहा है ना, उसको हंस हंस के जो है ना विकेटें दे रहे हैं। अक्षर आ रहा है वो विकेट निकाल रहा है, अर्शदीप आ रहा है वो विकेट निकाल रहा है, बुमराह आ रहा है वो विकेट निकाल रहा है, हार्दिक आ रहा है वो विकेट निकाल रहा है। तो भाई ऐसी आप बैटिंग लाइनअप के साथ किस कंट्री के साथ खेलेंगे साउथ अफ्रीका के लिए? खासकर साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक आते हैं, एज लगती है आपकी तरफ, विकेट दे जाते हैं। उसके बाद कोई सीन चक्कर नहीं है मार्करम का, कोई सीन चक्कर नहीं है ब्रेविस का, कोई सीन चक्कर नहीं है मतलब इनके किसी भी मिलर का 1 रन पर आउट।
तो आई थिंक ये इनको अपनी बैटिंग पर सोचना चाहिए। ये 300 रन का टारगेट तो नहीं था, 175 का था, जो कि इंडियन पिच पर मैं समझता हूँ नॉर्मल टारगेट है। और वैसे T20 के लिए तो मतलब एक अच्छा टारगेट है, बट इंडियन पिच के हिसाब से एक नॉर्मल टारगेट है। बैटिंग पिच है, आप थोड़ा सा भी क्रेज पर रुकते, पार्टनरशिप थोड़ी सी भी बिल्ड करते तो आप ये मैच जीत सकते थे। बट ना ही आपके कोई टॉप ऑर्डर रुका, ना आपका कोई मिडिल ऑर्डर रुका, ना ही आपका मतलब कोई बॉलर ऑलराउंडर, किसी ने भी कोई हिम्मत दिखाई नहीं मैच जीतने की। और जस्ट 71 रन पर आप जो है ऑल टीम आउट होगी। तो बहुत ही बुरे तरीके से हराया इंडियन टीम ने, डोमिनेट किया। मैं कहता हूँ कि जलील कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को। पहला T20 हराया नहीं इस तरह से, मतलब हराया कि जलील कर दिया, ठीक है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। भले अभी तो मैं ये सोच रहा था कि देखिए अभी तो अभिषेक शर्मा फ्लॉप हुआ पहले मैच में, अभी तो अब शुभमन गिल पहले मैच में फ्लॉप हुआ है। मतलब इंडिया की टीम स्टिल हार्दिक, रोहित और विराट के बाद जो है ना पूरी की पूरी बिल्ड करती है, होप्स रखती है अभिषेक शर्मा पर। और पहले मैच में अभिषेक शर्मा फ्लॉप गए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर दूसरे T20 मैच में, मैं दूसरे की मैं बात नहीं करता, 5 है ना, 5 में 2 में से भी 2 में तो चलेंगे ना, अभिषेक शर्मा 2 मैच में भी चल गया तो वो मैच विनिंग इनिंग खेल के जाएगा और इतने रन बिल्ड कर जाएगा, या इतना रन कर जाएगा चेज करते हुए या डिफेंड करते हुए, इंडिया को टेंशन नहीं आएगी। मतलब जब अभिषेक शर्मा रन बना गया तो ये टारगेट 200 या 200 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब 200 या 200 से ऊपर जाएगा तो खाक जीतेगी साउथ अफ्रीका। तो इट्स मीन को जीत लिए जो 2 टेस्ट जीतने थे, ओडीआई सीरीज इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है और T20 भी अब इंडिया जीत रही है। क्योंकि अभिषेक और शुभमन के बगैर और यहाँ पर सूर्या के बगैर भी, मैं कह लूँ सूर्या, ये तीनों फ्लॉप गए हैं। सूर्या तो वैसे आउट ऑफ फॉर्म है, तिलक वर्मा भी उसके बगैर, ये 4 मेन प्लेयर के बगैर इंडिया 175 के टारगेट के साथ खड़ा है। और जिस दिन अभिषेक रन बना गया, यहाँ इन मतलब एक बात है ना, ये चारों ने रन नहीं बनाए, तो जिस दिन सिर्फ अकेला अभिषेक बना गया रन 200 से ऊपर जाएंगे। और साथ में तिलक और शुभमन और आप उसके सूर्या के भी थोड़े थोड़े 50, 30, 40 मिला ले, तो ये बहुत इजीली 200 से ऊपर टारगेट जाएगा। और अगर ये चीज़ 1-2 मैचेस में हो जाती है, 4 मैचेस बाकी है ना, 4 में से चले 2 में फिर फ्लॉप, 2 में तो होगी, तो 2 में भी ऐसा हो जाता है तो इंडियन टीम बहुत इजीली डिफेंडिंग या चेस करेगी, ठीक है, जो भी करेगी बहुत अच्छा टारगेट बिल्ड करेगी। और बॉलिंग तो ऑलरेडी जो है ना फुल फॉर्म में, अर्शदीप सिंह फुल फॉर्म में है, वरुण विकेट्स लेता ही लेता है, ठीक है, हार्दिक पांड्या फुल फॉर्म में है, तो बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग। तो इट्स मीन के T20 सीरीज भी इंडिया टीम जीत रही है, ठीक है। जो मैंने रात के मैच में देखा, अभी से कह रहा हूँ प्रेडिक्शन कि इंडियन टीम जो है T20 सीरीज भी साउथ अफ्रीका से जीत रही है। और साउथ अफ्रीका को बहुत ही स्ट्रगल और खुद की टीम को अपडेट और डेवलप करने की जरूरत है। इन्हीं ग्राउंड्स पर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो आप तो ढेर हो रहे हैं इंडियन टीम के सामने। तो मतलब भले ही आप बहुत ही निकम्मी स्टैट भी बताओ ना, बहुत ही निकम्मी स्टैट भी, तो तब भी 3-2 से इंडिया जीत रही है। बट इतनी निकम्मी स्टैट्स होगी नहीं, बहुत अच्छी स्टैट होगी। 4-1 से इंडिया जीतेगी ये सीरीज T20 जो स्टार्ट हो रही है 5 मैचों की, जो स्टिल नजर आ रहा है, ठीक है। अगर उनके बैटर परफॉर्म नहीं करते साउथ अफ्रीका के, ठीक है, उनको करना पड़ेगा क्वांटन डी को बिलर को, नहीं तो जो सिचुएशन बताई है ना ये हो रही है। दोस्तों आज के लिए यही चीज़ें थी। तो ऑल वर्ल्ड यार जितने भी मैचेस, इंटरनेशनल सीरीज, इन सबको मेरे साथ एनालिसिस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा यार, और मेरे साथ जुड़ जाइएगा।